हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ और कांजी सीखेंगे। तो काउंटिंग की 1 से 10 तक कांजीज आज हम सीखेंगे। तो जिन्होंने भी काउंटिंग की वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो ज़रूर काउंटिंग की वीडियो जाके सबसे पहले देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ मैं। और जिन्होंने भी इससे पहले कांजी की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, कांजी पार्ट 1 और कांजी पार्ट 2 दो वीडियोज़ बनाई थी मैंने, तो उस वो नहीं देखी है तो वो भी आप पहले देख लें इस वीडियो को शुरू करने से पहले। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ। और काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि जापानीज हैक्स पे चैनल पे समझ नहीं आता कि हम किस ऑर्डर में पढ़ाई करें, कौन सा चैप्टर पहले है या कौन सी कांजी का लेसन पहले है। तो प्लेलिस्ट पे, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं ऑर्डर वाइज सारे लेसन्स। आज की वीडियो का कंटेंट थोड़ा सा हैवी लग सकता है आपको कि बहुत ज़्यादा एक साथ बता दिया है, बट डोंट वरी, चीज़ें अब से थोड़ी थोड़ी कांजी है तो कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। बट आप डरें ना, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊँ। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पार्ट 2 की कांजी वाली वीडियो में बताया था कि कांजीज़ को पढ़ने का, याद करने का तरीका क्या है, आप कैसे याद कर सकते हैं। कि सबसे पहले कांजी को देखते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं कि वो किसकी कांजी है, उसके बाद उसकी सिंगल रीडिंग क्या है, यानी कि उस कांजी को अकेले देखें तो कैसे पढ़ते हैं, जिसे जापानीज़ में कुनयोमी भी कहते हैं। और उसके बाद कॉम्बिनेशन वाली रीडिंग, यानी कि वो कांजी अगर सेट में आ जाए और कांजी इसके साथ मिल के एक वर्ड बना रही हो तो उसकी रीडिंग कैसे होती है, जिसे हम ओनियोमी भी कहते हैं। अब ये याद करने के लिए और वार्म अप के लिए ठीक है कि इस तरीके से आप इस ऑर्डर में पढ़ाई करते हैं कांजीज़ की, पर असलियत में अगर आप जापानीज़ लोगों से पूछते हैं कि वो कैसे बचपन से पढ़ाई करते हैं या क्या पढ़ाई करने का तरीका है, तो वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं उसके बारे में बात करूँगी आपसे। तो अगर आप जापानीज़ लोगों से पूछते हैं कि वो कैसे कांजीज़ की पढ़ाई करते हैं बचपन से, तो हमें तो ये बताया जा रहा है कि पहले हम कांजी पढ़े याद करें, उसके बाद कांजी से बनने वाले वर्ड्स या वोकैबुलरी हम याद करें। पर जापानीज़ लोगों से अगर आप पूछेंगे तो पहले वो वर्ड्स पढ़ते हैं या वोकैबुलरी पढ़ते हैं, रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद वो उन वर्ड्स या वोकैबुलरी को देख के कांजी समझते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि एक कांजी को किस जगह पे कैसे पढ़ना है, किस वोकैबुलरी में या किस वर्ड में उसकी रीडिंग क्या होगी। अभी आज हम देखेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगे आज, बट फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो सबसे पहले हम 1 की कांजी देखते हैं। 1 को जापानीज़ में आपको पता है कहते हैं इची, और इची की कांजी कुछ ऐसी होती है जैसे कि मेरी फिंगर है एक 1, तो कुछ ऐसे ही बनती है हॉरिजॉन्टली। ये इची की कांजी है 1, इतनी सिंपल है। अब कुछ लोग जो जापानीज़ अपने आप से पढ़ रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है उनके दिमाग में एक बात ये आए कि इसकी जो कुनयोमी है या सिंगल रीडिंग जो है इस कांजी की, वो हितो है, हितो। और कॉम्बिनेशन में इसको जब पढ़ा जाता है तो इसको इची बोलते हैं। पर यहाँ पर ये अकेले लिखी हुई है, फिर भी जापानीज से आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि ये इची की कांजी है, ना कि वो हितो बोलेंगे। तो अब ऐसा क्यों? लास्ट वीडियो में तो हमने देखा था कि अगर कोई कांजी अकेली दिख जाए तो उसकी अकेली वाली रीडिंग हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ये दिमाग में रखें कि ये जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं ये जापानीज़ लोगों पे अप्लाई नहीं होते हैं। वो इस तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं या उनका माइंड ऐसे काम नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि एक ग्रुप है इंडियंस का, वो बैठा है। आप समझो कि पूरे जापानीज़ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, कंपेयर करते हुए कि एक ग्रुप है इंडियंस का, उनके सामने हमने बॉल दिखाई और उन सभी के दिमाग में आया कि क्या है, ये बॉल है। पर उसको गेंद भी बोला जाता है हिंदी में, पर उनके दिमाग में बॉल ही आया। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, जो हमारे दिमाग में सेट हो गया। तो जापानीज़ लोगों के दिमाग में इस कांजी को इची बोलना सेट हो, इची पढ़ना सेट हो गया, तो वो इची ही पढ़ रहे हैं इसको। अब अगर उनसे आप जाके पूछते भी हैं कि आप ये क्यों नहीं पढ़ रहे, ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो उनके पास भी कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि उनका माइंड उस तरीके से ही सेट हुआ है। तो सबसे अच्छा होगा कि आप वर्ड्स सीखते जाएं और कहाँ पर किस कांजी को क्या पढ़ा जा रहा है वो वर्ड बाय वर्ड आप याद करें। तो जैसे कि अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, एक वर्ड से ही सीखते हैं इसको। जनवरी लिखते हैं, जनवरी पहला महीना, फर्स्ट मंथ। तो 1 की कांजी आपने सीख ली है, कहते हैं इसको इची। उसके बाद मंथ,
मंथ आप कैसे लिखते हैं, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मून की कांजी कुछ ऐसी होती है, याद है आपको? मून की कांजी कुछ ऐसी होती है। और अगर आप साइंटिफिक लॉजिक में जाएंगे तो आप देखेंगे विकिपीडिया पे, या चेक करें जिन्हें थोड़ी साइंस की नॉलेज है, तो मून का कनेक्शन महीने से, मंथ से होता है। वो कैसे होता है, कैसे मून अपनी फेजेस बदलता है पूरे महीने में, वो साइंस की बात है। तो मून का कनेक्शन मंथ से होता है। तो आप समझ लें कि मंथ लॉजिक है इसके पीछे, इस कांजी के पीछे। तो पहला महीना, तो पहला 1 की कांजी हमने सीख ली इची, ऐसे लिखा, और उसके पीछे मंथ की कांजी हमने लिख दी। तो हमें पता है, हमने ये भी देखा था इसको रीड कैसे करते हैं, गात्सु, इसको रीड करते हैं इची। तो इची गात्सु, जनवरी को बोलते हैं इची गात्सु। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक वोकैबुलरी भी सीख ली। कांजी को पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि वोकैबुलरी भी सीखते हैं, कांजी तो सीखते ही हैं। तो इची गात्सु हमें पता लग गया, यहाँ एक वोकैबुलरी में इसको इची पढ़ रहे हैं और इसको गात्सु पढ़ते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि वोकैबुलरी से कांजी सीखते हैं जापानीज़ लोग, ना कि कांजी से वोकैबुलरी। तो आप वर्ड्स पे ध्यान दें और वोकैबुलरी पे ध्यान दें, तो जेएलपीटी में भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि सिर्फ एक अकेली कांजी आपसे जेएलपीटी में नहीं पूछी जाती है। इस तरीके के वर्ड्स या वोकैबुलरी ही आती है, उसमें पूछा जाता है इसको रीड कैसे करेंगे ये बताओ। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 2 की कांजी सीखते हैं। 2 की कांजी कुछ ऐसी होती है, मेरी 2 फिंगर्स हैं तो ऐसे ही होती है बस कांजी इसकी, कुछ ऐसे ही बनाना होता है, ऊपर वाली छोटी, नीचे वाली बड़ी। तो ये नी की कांजी हो गई, नी। और इसको फुता भी पढ़ते हैं, फुता, और नी तो पढ़ते ही हैं। तो ये नी की कांजी हुई, बहुत सिंपल है, 1 2। और यहाँ से हमारा एक और वर्ड निकल के आता है, जिसे कहते हैं फेब्रुअरी, दूसरा महीना। फेब्रुअरी को क्या बोलेंगे, नीगात्सु, नीगात्सु, दूसरा महीना। तो कुछ ऐसे पढ़ेंगे, नीगात्सु। आगे बढ़े, 3 को आपको पता है जापानीज में क्या बोलते हैं, सान, साम बोलते हैं। और सांग की कांजी भी कुछ ऐसी, 3 फिंगर्स हैं मेरी, 1 2 3, कुछ ऐसी कांजी होती है 3 की, सांग बोलते हैं इसको। और मी भी पढ़ते हैं इसको, मी। और ये पीछे जंप साउंड आ रही है, तो ये छोटा त्सु है, ये आपको पता है, हीरागाना वाली वीडियो में हमने सीखा था। तो मी भी पढ़ते हैं इसको, और सान तो हमें पता ही है, इसको बोलते ही हैं, दिमाग में सान ही आता है इसको देखते हैं तो। और यहाँ से अब आप बता सकते हैं कि मार्च को क्या बोलते होंगे, मार्च को बोलते हैं 3rd मंथ, या और जापानीज में रीडिंग क्या होगी, सांगत्सु, सांगत्सु। 4 भी आपको पता है जापानीज में क्या बोलते हैं, योंग बोलते हैं या शी बोलते हैं। और इसकी कांजी कैसी होती है, अब इसको याद करने का आप कैसे सोच सकते हो, 4 हैं तो 4 साइड्स कुछ ऐसी, 4 साइड्स कुछ ऐसी, और बीच में ऐसे डिज़ाइन बना दिया, तो ये योंग की कांजी है। और कहीं कहीं पे इसको यो भी पढ़ते हैं, यो जंप साउंड है, नीचे छोटा त्सु लगा हुआ है, तो ये हुई योंग की कांजी। और आप बता सकते हो अब अप्रैल को क्या बोलते होंगे, अब आप सोच रहे होंगे इसको बोलेंगे योंगात्सु। तो यहाँ पर ज़्यादातर शिगात्सु पढ़ा जाता है इसको। योंगात्सु पहले पढ़ा करते थे, बहुत पहले, काफ़ी पहले, तो बूढ़े लोग जो हैं अभी भी योंगात्सु बोलते हुए आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। पर अब ज़्यादातर इसको शिगात्सु पढ़ा जाता है या बोला जाता है, तो ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हुए आपको पता है 5 को जापानीज़ में बोलते हैं गो, गो। और इसकी कांची कुछ ऐसी होती है, 1 2 3 4। अब इसको याद करने के लिए कुछ ऐसा दिमाग में आप सोच सकते हो, कुछ ऐसा 5 हम बनाते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो बस ये कुछ इस तरीके से हमने बना दिया है इसको, ऐसा कुछ याद कर सकते हो। 5 इसको बोलते हैं गो। इसको कहीं कहीं पे इत्सु भी पढ़ते हैं, इत्स, और गो तो पढ़ते ही हैं, दिमाग में गो तो आता ही है। तो अब मुझे आप बताएं कमेंट्स में कि मे को जापानीज़ में क्या बोलेंगे, लिखेंगे तो कुछ ऐसे।
तो यहाँ पर हमने 5 तक कांजीज अभी सीख ली हैं। इची की कांजी कुछ ऐसे, नी की ऐसी, सांग की ऐसी, शी की ऐसी और गो की कुछ ऐसी। आगे बढ़ें। 6 को जापानीज़ में बोलते हैं रोकू, आपको पता है, काउंटिंग वाली वीडियो में आपने याद कर ही लिया होगा। तो 6 को बोलते हैं रोकू। और लिखा कैसे जाता है रोकू, ये देखते हैं। 1 2 3 4 कुछ ऐसे, 1 2 3 4। और कहीं कहीं पर इसकी रीडिंग मु भी होती है। मु जंप साउंड है, फिर सु जो है ये छोटा है, तो मु भी पढ़ते हैं इसको। और जून आप बता सकते हैं कि जून को रीडिंग क्या होगी, तो कुछ ऐसी, रोकुगात्सु, रोकुगात्सु। 7 कुछ ऐसे है, उल्टा 7 बना दो, कुछ ऐसे 7, बीच में से इसको काट दो, ऐसे बनाते हैं 7, बस कुछ थोड़ा सा उल्टा है, ऐसे याद कर सकते हो। तो 1 2, तो ये नाना की कांजी है, नाना या शिची। 8 को जापानीज में कहते हैं हाची, और हाची की कांजी कुछ ऐसे होती है। 6 की कांजी हमने बनाई थी कुछ ऐसी, ऊपर से बस ये उड़ा दें तो 8 की कांजी बन जाती है। तो कुछ ऐसी कांजी है 8 की, 1 2। सेकंड वाला थोड़ा सा लंबा है, 1 2, हाची की कांजी। और कहीं कहीं पर इसको या भी पढ़ते हैं, या फिर जंप साउंड है, छोटा त्सु लगेगा, या भी पढ़ते हैं इसको, या। वैसे ये हाची की कांजी है, हाची। और ये क्या हुआ, हाची गात्सु, यानी कि अगस्त, अगस्त। 9 को जापानीज में बोलते हैं क्यू, और लिखा कुछ ऐसे जाता है, 1 2 1 2। जापानीज में हिरागाना में क्यू। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखेंगे आप कि सितंबर को, अब आप सोच रहे होंगे कि क्यू गात्सु बोल देंगे हम, क्यू गात्सु, तो रीडिंग में फ़र्क है, ये ध्यान रखें। क्यू गात्सु नहीं पढ़ते हैं इसको, कु गात्सु पढ़ते हैं। यानी कि ऐसे लिखा हुआ है अगर ये, तो इसको पढ़ेंगे कु गात्सु, और हिरागाना में कुगात्सु, कुगात्सु। और 10 को बोलते हैं जू, और जू की कांजी कुछ ऐसी, ये 5, ये 5, और ये क्रॉस आपस में, क्रॉस। तो 10 की कांजी ये क्रॉस, कुछ ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो 10 की कांजी हुई कुछ ऐसी, 1 2 जू। और जू गात्सु या अक्टूबर को जापानीज में बोलते हैं जू, पीछे लग जाता है गात्सु, महीना, 10वां महीना, जू गात्सु। एक बोनस कांजी आज मैं आपको बताऊंगी इन 10 कांजीज के अलावा। तो पर्सन की कांजी या ह्यूमन या बंदे की कांजी कैसे बनती है। बंदा कुछ ऐसे दिखता है, बंदा, पर्सन किसको की हम कभी ऐसे इमेज बनाते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं। तो जापानीज में पर्सन की कांजी कुछ ऐसे लिखी जाती है, 1 2 1 2। दिमाग में याद करने के लिए सोच सकते हैं कि कुछ ऐसा बंदा है। तो इसकी रीडिंग होती है हितो या जिन या निन। कहीं कहीं पे हितो पढ़ते हैं इसको, हितो देखते ही आप बोलेंगे अरे हितो की कांजी है, बंदा कोई, पर्सन। कहीं कॉम्बिनेशन में इसको जिन पढ़ते हैं या निन पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन में किसी और के साथ लिखी हुई हो तो इससे रिलेटेड आज हम देखते हैं कि बंदों को काउंट कैसे कर सकते हैं हम। तो गिना कैसे जाता है लोगों को, एक बंदा है यहाँ पर। तो हमने पढ़ा तो इसको इची था, पर यहाँ पर आपको पीपल काउंट करते हुए आपको एक एक्सेप्शन याद रखनी है। ये एक्सेप्शन है, स्टार बना रही हूँ मैं। इसको पढ़ते हैं हितोरी, हितोरी, हितोरी। अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ा इसको इची था, और इसकी तो कांजी मैंने बताई थी जिन या निन पढ़ते हैं इसको। तो ये एक्सेप्शन है, एज इट इज़ आपको ये वर्ड याद करना पड़ेगा। आप अकेली अकेली कांजी से नहीं सीख सकते हैं। तो यही मैं आपको शुरू में बता रही थी कि जापानीज़ लोग सीधे सीधे वोकैबुलरी पूरी पूरी याद करते हैं कि इनकी रीडिंग कैसे है, बजाय कि इसको अलग और उसको अलग। वो भी ज़रूरी है, पर एक्सेप्शन आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे।
आगे बढ़े तो ये भी एक्सेप्शन है, ये 2 एक्सेप्शन है लोगों को काउंट करते हुए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फुतारी पढ़ते हैं इसको। तो ये पूरा वोकैबुलरी, एक बंदा हितोरी, 2 बंदे फुतारी। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सीखा था इसको सान बोलते हैं और इसको निन, इसकी कांजी होती है निंग, निंग की कांजी होती है, तो सानिन, सान निन पढ़ेंगे इसको। ऐसे ही 4 को पढ़ा था हमने यों और पीछे निन, तो योनिन, योनिन 4 लोग और 5 लोग, गो पढ़ा था हमने इसको और इसको निन, गोनिन। तो ये 2 जो हैं ये एक्सेप्शन है, ये आप ध्यान रखें। एक बंदे को बोलते हैं हितोरी, मैं अकेली हूँ, हितोरी हूँ, और हम 2 लोग हैं, फुतारी हैं। उसके बाद सानिन, योनिन, गोनिन, और उसके बाद जैसे काउंटिंग आपने सीखी है रोकुनिन, नानानिन, हाचिनिन, वो चलता रहेगा। तो ये 2 एक्सेप्शन आपको लोगों को काउंट करने में ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं थिंग्स को, चीज़ों को काउंट कैसे किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स हैं और उनको बताना है कि 1 चीज़ है, 2 चीज़ है, 3 चीज़ है। थिंग्स को काउंट कैसे किया जाता है, तो ये अब थोड़ा भारी टॉपिक, मतलब भारी वोकैबुलरी आने वाली है, तो इसमें थोड़ा सा घबराएं ना, और मेरे साथ साथ जो मैं बता रही हूँ वो उसे एज इट इज़ याद करने की कोशिश करें। तो आपको पता है कि कांजी कांजी ही नहीं लिखी जाती, कांजी हीरागाना के साथ कॉम्बिनेशन में भी लिखी जाती है, जैसे कि मैंने बताया था। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 और उसके पीछे हीरागाना का त्सु लगा देते हैं। ये कांजी नहीं है, हीरागाना का त्सु ही है जो हमने पढ़ा था। तो इसकी रीडिंग होती है कुछ ऐसी, हितो, और इसको तो त्सु ही पढ़ना है, त्सु, हितोत्सु, एक चीज़, हितोत्सु। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हितो पढ़ा जा रहा है इस कांजी को, ना कि इची। तो थिंग्स को काउंट करते समय, चीज़ों को काउंट करते समय हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, हितोत्सु, एक चीज़। ऐसे ही बोलना है कि 2 चीज़ें हैं ये, तो 2 टेबल हैं या 2 चेयर हैं, तो हम कैसे बोलते हैं, फुतात्सु, फुतात्सु। यहाँ पर भी इसकी रीडिंग फुता पढ़ रहे हैं हम, नी नहीं पढ़ रहे हैं। तो चीज़ों के याद करते हुए हम रीडिंग इनकी कुन्योमी, इनकी याद, काउंटिंग की कुन्योमी याद करते हैं। तो चीज़ों को याद करते हुए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि रीडिंग इनकी ऐसे चेंज हो रही है। यहाँ पर भी सान नहीं पढ़ रहे हैं हम, इसको मी वाली रीडिंग पढ़ रहे हैं। तो मित्स, थिंग्स याद करते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मित्सु पढ़ते हैं हम इसको, थोड़ी डबल साउंड है, जंप साउंड है, तो डबल टी और यहाँ पर छोटा त्सु, मित्स। और ऐसे ही 4 चीज़ें हैं तो योत्स, 5 चीज़ें हैं तो इत्सुत्स, 6 चीज़ें हैं तो मुत्स, और 7 चीज़ें हैं तो नानात्स। तो कुछ ऐसी रीडिंग्स यहाँ पर हो रही हैं। तो जो हमने काउंटिंग की सीखी थी इची नी सान शी को, कुछ ऐसी ना होके दूसरी वाली रीडिंग हो रही है। तो थिंग्स के समय आप देख रहे हैं कि हमें किस तरीके से याद करनी है। आपको ये एज इट इज़ याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई और लॉजिक नहीं है। तो अलग अलग जगह पे सेम कांजी को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही 8 चीज़ें हैं तो हो जाता है ये यात्स, 9 चीज़ें हैं तो कोकोनुत्स, और 10 चीज़ें हैं तो पढ़ देते हैं हम इनको। तो आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद होते जाएंगी ये चीज़ें कि हम इन्हें कब, कहाँ, कैसे पढ़ते हैं। वैसे हमने कांजी तो सीख ली है मंस्की की, इचिगात्सु बोलते हैं, नीगात्सु बोलते हैं, बट जापान में ज़्यादातर आप देखेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे लिखना होता है, तो आगे वो काउंटिंग में ही लिखते हैं जापानीज़, और पीछे गात्सु की कांजी लगाते हैं। तो आगे कांजी आपको लिखी हुई ज़्यादा नेतर नहीं मिलेगी, ऐसे नंबर्स ही लिखते हैं, इचिगात्सु, निगात्सु, सांगात्सु। पर हमने कांजी आज पढ़नी थी और इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये बताने के लिए आज मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया है। वरना ज़्यादातर आप जापान में देखेंगे नंबर्स के पीछे गात्सु लिखा जाता है, तो इससे मंथ पता चलता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो आज हमने कांजी के साथ साथ बहुत सारी वोकैबुलरी भी सीखी हैं। तो आपको वो वर्ड्स, वो वोकैबुलरी, वो रीडिंग याद करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कांजीज़ को याद करना, क्योंकि कांजी लिखी हुई आएगी JLPT में, उसको रीड कैसे करना है वो आपका क्वेश्चन होगा, और उसको अगर आप सही से आंसर कर पाएंगे तो ही आप JLPT पास कर पाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।